हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। हाँ, ये करंट अफेयर्स का रिवीजन एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल। तो चलो पहली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड के बीच में एक हरे रंग का चमकता हुआ बायो सीएनजी सिलेंडर दिखाया गया है। अच्छा, विजुअल तो काफी क्लियर है। हाँ, तो यहाँ बाड़मेर में नेपियर घास पर आधारित प्रदेश का पहला बायो सीएनजी प्लांट स्थापित हुआ है। साथ ही आईआईटी जोधपुर उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन हब बनेगा। ओह वेट, हमारी ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का लक्ष्य क्या है इसमें? उसका लक्ष्य है 2030 तक 2000 केटीपीए उत्पादन करना। और एक और फैक्ट है कि पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में राजस्थान डिस्कॉम को गोल्ड अवार्ड मिला है। राइट, ये प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर और नेपियर घास वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल, कंफर्म आएगा। ये ध्यान रखना कि क्लस्टर जोधपुर में बनेगा और नेपियर घास प्लांट बाड़मेर में लगा है। तो ओवरऑल ग्रीन एनर्जी में बाड़मेर और जोधपुर के ये दोनों फैक्ट्स परीक्षा के नजरिए से बहुत जरूरी हैं। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक सुनहरा कमल के फूल की आकृति वाला पद्मश्री मेडल बना हुआ है। अच्छा, तो इस साल किस किस को मिला ये सम्मान? देखो, डी के गफूरुद्दीन मेवाती जो भपंग वादक हैं, और श्री गंगानगर के स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जिन्हें समाज सेवा के लिए चुना गया है। वेट, तीसरा नाम भी था ना कोई जैसलमेर से? हाँ, जैसलमेर के तगाराम भील को अलगोजा वादन के लिए पद्मश्री मिला है और इसकी आधिकारिक घोषणा 26 जनवरी 2026 को की गई। यहाँ वाद्य यंत्रों और जिलों के नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सही कहा। तगाराम भील का संबंध अलगोजा से है और गफूरुद्दीन मेवाती डीग जिले के निवासी हैं। गॉट इट। तो आर्ट और कल्चर सेक्शन के लिए ये नाम सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये हमेशा आते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में बॉक्सिंग ग्लव्स और एक राइफल की तस्वीर दिखाई गई है। यानी खेल जगत की बात हो रही है। बिल्कुल। कोटा की अरुंधति चौधरी ने 9वीं नेशनल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता और जयपुर की अनीता कुमारी ने पैरा नेशनल शूटिंग में रजत जीता है। और मानिनी कौशिक का भी कोई गोल्ड था ना इसमें? हाँ, शूटर मानिनी कौशिक ने 50 राइफल प्रोन टीम इवेंट में स्वर्ण हासिल किया और सीकर की ख्वाहिश शर्मा ने एशियन राइफल पिस्टल में कांस्य जीता है। खिलाड़ियों का खेल और उनका मुख्य इवेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। अरुंधति चौधरी मुक्केबाजी से जुड़ी हैं और मानिनी कौशिक का इवेंट 50 राइफल प्रोन है। सही है। तो ध्यान रखना कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के इवेंट्स अक्सर पेपर में आते हैं। हाँ, ये एक फिक्स पैटर्न है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड के बीच में एक क्रिस्टल ट्रॉफी रखी हुई है। अच्छा, तो ये स्वच्छता रैंकिंग के बारे में है? हाँ, देखो, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाली स्वच्छता रैंकिंग में जयपुर ग्रेटर प्रथम है और राज्य के नए स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता बनाए गए हैं। तो वो 3 से 10 लाख वाली कैटेगरी में कौन आगे है? उस आबादी श्रेणी में भीलवाड़ा राज्य में प्रथम है। और एक और फैक्ट है कि एसडीजी इंडेक्स 6.0 में झुंझुनू प्रथम और जैसलमेर अंतिम स्थान पर है। स्वच्छता की श्रेणियां और एसडीजी इंडेक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कंफर्म। 3-10 लाख श्रेणी में भीलवाड़ा सबसे स्वच्छ है और एसडीजी 6.0 में झुंझुनू प्रथम है। नोट कर लिया। इंडेक्स और रैंकिंग से हर बार एक प्रश्न पक्का आता है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक शील्ड के अंदर पौधे की जड़ों वाला एक प्रतीक यानी आइकॉन बना हुआ है। ये तो कृषि और जीआई टैग से जुड़ा लग रहा है। एग्जैक्टली। नागौर के नागौरी अश्वगंधा को 7 जनवरी 2026 को जीआई टैग मिला है और राज्य का पहला ग्रेन एटीएम भरतपुर में शुरू हुआ है। वेट, और कोई पंचायत भी थी ना जो ऑर्गेनिक बनी है? हाँ, कोटपुतली बहरोड़ की बामनवास कांकड़ उत्तर पश्चिम भारत की पहली जैविक पंचायत बनी है और देश के कुल शहद उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी अब 9% हो गई है। जीआई टैग की तारीख और पहला ग्रेन एटीएम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। नागौरी अश्वगंधा को 7 जनवरी को टैग मिला और पहला ग्रेन एटीएम भरतपुर में है। हाँ, ग्रेन एटीएम काफी नया कॉन्सेप्ट है। कृषि में हो रही है पहले प्रयोग परीक्षाओं के फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये तो है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में एक एआई ब्रेन दिखाया गया है जो सर्वर और डेटा केबल से जुड़ा हुआ है। यानी तकनीक और ई प्रशासन। सही। जयपुर में आधुनिक एआई एवं विशाल डेटा सेंटर बनेगा और राज्य का पहला ई सेवा केंद्र पाली न्यायालय में स्थापित हुआ है। ओहो, एक डिजिटल एड्रेस सिस्टम भी तो आया था ना? हाँ, दीपक शारदा ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम जिसका नाम भारत पिन है
वो बनाया है। और किसानों के लिए एआई प्लेटफॉर्म भारत विस्तार दुर्गापुरा जयपुर में लॉन्च हुआ है। डिजिटल एड्रेस सिस्टम और ई सेवा केंद्र एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कंफर्म आएगा। भारत पिन दीपक शारदा ने बनाया और पहला ई सेवा केंद्र पाली में खुला है। समझ गई। ई गवर्नेंस के ये नए कदम करंट अफेयर्स का अहम हिस्सा हैं। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में रेगिस्तानी इलाके के ऊपर उड़ता हुआ एक फाइटर जेट दिखाया गया है। अच्छा, तो ये युद्धाभ्यास के बारे में है। बिल्कुल। पोखरण में रुद्र शक्ति 2026 और 27 फरवरी 2026 को सबसे बड़ा वायु शक्ति 2026 आयोजित हुआ। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी कुछ हुआ था क्या? हाँ, महाजन बीकानेर में खड़क शक्ति 2026 संपन्न हुआ और सेना ने पोखरण में स्ट्रेला 10M एयर डिफेंस का परीक्षण भी किया। युद्धाभ्यास के स्थान और हेलीकॉप्टर के नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम सही। खड़ग शक्ति महाजन बीकानेर में हुआ और वायु शक्ति में राष्ट्रपति ने स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर उड़ाया। वाओ, प्रचंड हेलीकॉप्टर। तो डिफेंस एग्जाम्स के लिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज रट कर जाना। हाँ, ये जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में एक बैडमिंटन रैकेट के ऊपर सुनहरे रंग की शटलकॉक रखी हुई है। ओहो, पैरा स्पोर्ट्स की बात हो रही है। हाँ, कृष्णा नागर ने वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन जो कि बहरीन में हुआ, वहां 2 कांस्य और 7वीं सीनियर नेशनल में 2 स्वर्ण जीते हैं। और जयपुर की किसी खिलाड़ी ने पावर लिफ्टिंग में भी मेडल जीता था ना? सही याद है। जयपुर की सुनीता धोबी ने पैरा पावर लिफ्टिंग में रजत जीता है। साथ ही 46वीं सब जूनियर नेशनल वॉलीबॉल में राजस्थान के बालक बालिका दोनों ने कांस्य जीते। कृष्णा नागर और सुनीता धोबी का खेल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। कंफर्म है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और सुनीता धोबी जयपुर की हैं। नोट कर लिया है। पैरा एथलीट्स के प्रदर्शन पर राजस्थान के हर एग्जाम में सवाल बनते हैं। ये तो है, हर बार आते। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। देखो, यहाँ एक पहाड़ की चोटी दिखाई गई है जिस पर नीले रंग से चमकता हुआ एक झंडा लगा है। ये माउंटेनियरिंग के रिकॉर्ड्स होंगे। बिल्कुल। उदयपुर की मनस्वी अग्रवाल ने माउंट एकांकागुआ और विंसन फतेह किया है और जोधपुर के वीरेंद्र सिंह ने ओजस डेल स्लाडो पर तिरंगा फहराया। अच्छा, किसी ने राजस्थानी वेशभूषा में भी तो चढ़ाई की थी ना? हाँ, कोटा की आकांक्षी शर्मा ने राजस्थानी वेशभूषा में किलिमंजारो पर चढ़ाई की और रामदेव सिंह मील ने अंग प्रत्यारोपण के बाद वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में 3 पदक जीते। पर्वतारोहियों के जिले और एथलीट के नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सही है। एकांकागुआ का तय करने वाली मनस्वी उदयपुर से हैं और 3 पदक जीतने वाले एथलीट रामदेव सिंह मील हैं। अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट्स में इन रिकॉर्ड्स को अच्छे से याद कर लें। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक डीएनए का घुमावदार स्ट्रक्चर और एक मेडिकल क्रॉस का निशान है। यानी हेल्थ और मेडिसिन। हाँ, पीबीएम अस्पताल बीकानेर में पहली ऑर्थोबायोलॉजिकल लैब और दूसरी डायमंड्स लैब बनी है जो कैंसर जांच के लिए है। ओहो, जयपुर के एसएमएस में भी तो कुछ नया खुला है ना? देखो, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर में देश की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्थापित हुई है और लंदन के बाद दुनिया का दूसरा डर्मेटोलॉजी संस्थान एसएमएस जयपुर में खुला। इन लैब्स की लोकेशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रही है। कंफर्म है। पहली ऑर्थोबायोलॉजिकल लैब पीबीएम बीकानेर में है और डायमंड्स लैब मुख्य रूप से कैंसर रोग के लिए है। समझ गई। बीकानेर और जयपुर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े केंद्र बन रहे हैं। हाँ, काफी डेवलपमेंट हो रहा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक चबूतरे पे रखी हुई बड़ी सी गोल्डन ट्रॉफी की तस्वीर है। तो बजट में स्पोर्ट्स के लिए क्या आया है? आमेर जयपुर में महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय बनेगा और उदयपुर के खेल गांव में देश का पहला लैक्रोस मैदान बना है। अच्छा, और जनजातीय खेल अकादमी कहाँ बन रही है? नाथद्वारा में राणा पूजा जनजातीय खेल अकादमी बनेगी और जोधपुर में पूर्व सैनिकों के लिए मेजर शैतान सिंह कौशल केंद्र बनेगा। इन अकादमियों के स्थान बजट के सवालों के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय आमेर में और राणा पूजा अकादमी नाथद्वारा में प्रस्तावित है। नोट कर लिया। बजट घोषणाओं के ये स्थान हमेशा सुमिलित करने वाले प्रश्नों में आते हैं। मैच द फॉलोइंग वाले, राइट? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड के मध्य में एक कांच की दवात है जिसमें एक पंख वाली कलम रखी है। ये पक्का लिटरेचर अवार्ड्स है। हाँ, पीयूष मिश्रा को 19वें जेएलएफ में द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड मिला और जितेंद्र कुमार सोनी को राजस्थानी कहानी बरखामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसको मिला इस बार? यतीन्द्र मिश्र को 11वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया और डॉक्टर मॉली एमा एटकिन को कर्नल जेम्स टॉड अवार्ड दिया गया।
पुरस्कार विजेताओं के नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? सही पकड़ा। कन्हैयालाल शेठिया पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को मिला और बरखमा के लेखक जितेंद्र कुमार सोनी हैं। ओके, डन। साहित्य अकादमी जैसे राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड सीधे पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन सवाल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में ज्यामितीय आकार से बना हुआ एक चमकता शेर और कुछ पेड़ दिखाए गए हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लग रहा है। सही है। जोधपुर का खेजड़ली कला राज्य का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ है और कुंभलगढ़ के चारों ओर 1 किलोमीटर क्षेत्र इको सेंसिटिव जोन बना है। ओह, स्टेट की दूसरी लाइन सफारी कहाँ शुरू हुई है? उदयपुर के सज्जनगढ़ में राज्य की दूसरी लाइन सफारी शुरू हुई और चित्तौड़गढ़ में नया कुंभा बायोलॉजिकल पार्क बनेगा। नए कंजर्वेशन रिजर्व और सफारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। बिल्कुल। 40वां रिजर्व खेजड़ली कला है और दूसरी लाइन सफारी सज्जनगढ़ में है। याद रहेगा। पर्यावरण और वन्यजीव भूगोल का सबसे अपडेटेड हिस्सा है, इसे इग्नोर ना करें। सही बात है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में राजस्थानी स्थापत्य कला वाला एक चमकता हुआ गुंबद या स्मारक का द्वार दिखाया गया है। अच्छा, बजट में नए पैनोरामा बनेंगे? हाँ, वीर दुर्गादास राठौड़ पैनोरामा सिवाना बालोतरा में बनेगा और हड़बूजी पैनोरामा बेंगटी फलौदी भी बनेगा। और वीर तेजाजी पैनोरामा कहाँ प्रस्तावित है? वीर तेजाजी पैनोरामा खरनाल नागौर में बनेगा और जीड़ माता पैनोरामा रेवासा सीकर में बनेगा। लोक देवताओं के पैनोरामा की जगहें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रही हैं। कंफर्म। वीर दुर्गादास पैनोरामा सिवाना में और हड़बूजी पैनोरामा बेंगटी में बनेगा। सही है। कल्चर के टॉपिक में ये नई जगह जरूर जुड़ेंगी। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें 2 हाथ दिखाए गए हैं जो एक चमकती हुई सुरक्षा ढाल को संभाले हुए हैं। यानी सोशल सिक्योरिटी की बात होगी। हाँ, केंद्र की पीएम जनमन योजना में राजस्थान का 12 जिला शामिल है और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय बनेगा। ओह, जनजातीय विकास कोष कितना कर दिया गया है अब? जनजातीय विकास कोष 1750 करोड़ रुपए कर दिया गया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2027 तक बढ़ाकर 1450 रुपए प्रति माह कर दी गई है। पीएम जनमन योजना और संग्रहालय वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। सही कहा। योजना में 12 शामिल है और कालीबाई संग्रहालय उदयपुर में बनेगा। नोट कर लिया है। सरकार की वेलफेयर स्कीम्स के डेटा एकदम सटीक याद होने चाहिए। हाँ, डेटा में अक्सर कंफ्यूजन होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक सजा हुआ रंगमंच या स्टेज दिखाया गया है जिस पर मोर की आकृतियां हैं। ओह, तो ये फेस्टिवल से रिलेटेड है। बिल्कुल। 18-19 जनवरी को अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में हुआ और स्टार्टअप समिट ताज होटल जयपुर में हुआ। और जेएलएफ कहाँ आयोजित हुआ था इस बार? 19वां जेएलएफ आमेर में संपन्न हुआ और ऐतिहासिक 78वीं सेना दिवस परेड पहली बार जगतपुरा जयपुर में हुई। महोत्सव और परेड के शहर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एकदम सही। अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में और 78वीं थल सेना दिवस परेड जयपुर में आयोजित हुई। गॉट इट। राजस्थान में होने वाले इवेंट्स और उनकी लोकेशंस हमेशा महत्वपूर्ण होती हैं। हाँ, ये तो है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें फैक्ट्रियों और इमारतों वाला एक चमकता हुआ औद्योगिक ढांचा दिखाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज। हाँ, जयपुर में 7000 सीटर ऑडिटोरियम के साथ राजस्थान मंडपम बनेगा और तपुकड़ा खैरथल तिजारा में होंडा का पहला ईवी प्लांट लगेगा। देश का पहला जिंक पार्क कहाँ बन रहा है? कंखाला भीलवाड़ा में देश का पहला जिंक पार्क बनेगा और आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 3,35,306 किलोमीटर है। राजस्थान मंडपम और ईवी प्लांट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कंफर्म है। राजस्थान मंडपम जयपुर में बनेगा और होंडा का ईवी प्लांट टपुकड़ा में लगेगा। अच्छा, औद्योगिक विकास के ये नए आंकड़े रट लें। बिल्कुल रट लेंगे। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक बड़ा सा चमकता हुआ ताज है जिस पर W लिखा है। W यानी विमेन एम्पावरमेंट। सही है। सफीना हुसैन को टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया और इनाया खान को घाना अफ्रीका में सम्मानित किया गया। WPL में भी तो किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन हुआ था ना? हाँ, झुंझुनू की हैप्पी संजीव कीचड़ WPL खेलने वाली राज्य की पहली खिलाड़ी बनी। और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने जयपुर में जनसुनवाई की। WPL खिलाड़ी और टाइम मैगजीन वाला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। WPL में पहली खिलाड़ी हैप्पी संजीव कीचड़ हैं और टाइम सम्मान सफीना हुसैन को मिला। नोट कर लिया। महिला सशक्तिकरण से जुड़े नाम करंट अफेयर्स में बहुत हाईलाइट होते हैं। हमेशा होते हैं।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राजस्थान के नक्शे के ऊपर एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाया गया है। ओह, तो ये नई खोज के बारे में है। हाँ, सीकर के रोहिल गांव में दुर्लभ यूरेनियम के भंडार मिले हैं और अलवर की सिलीसेट झील राज्य का पहला मॉडल वेटलैंड बनेगी। पुरातत्व से जुड़ी कोई नई खोज भी हुई है क्या? बिल्कुल, झुंझुनू के रीड का टीला में 11वीं-12वीं सदी के मंदिर अवशेष मिले और नाथद्वारा में 131 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण हुआ। यूरेनियम और मॉडल वेटलैंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सही पकड़ा, यूरेनियम भंडार सीकर में मिले और सिलीसेट झील मॉडल वेटलैंड के रूप में विकसित होगी। याद रहेगा। नए खनिज और पुरातात्विक खोजें भूगोल और इतिहास दोनों को अपडेट करती हैं। एकदम सही बात है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। एक टैबलेट के ऊपर की ओर जाता हुआ बार चार्ट दिखाया गया है। यानी पॉलिसीज और इंडेक्स का डेटा है। हाँ, राजस्थान दुकान अधिनियम 2026 में दैनिक कार्य अवधि बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है और न्यूनतम कार्य आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष की गई। ओह, स्कॉच अवार्ड इस बार किसको मिला है? खाद्य सुरक्षा डैशबोर्ड को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 मिला और अलवर 100% बीमा कवरेज वाला देश का पहला जिला बना। कार्य अवधि और बीमा कवरेज वाला जिला एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। कंफर्म, कार्य अवधि 10 घंटे कर दी गई है और 100% बीमा वाला पहला जिला अलवर है। समझ गई। सरकारी नीतियों और उनके डेटा अक्सर स्टेटमेंट्स वाले सवालों में फंसाते हैं। हाँ, ये बहुत ट्रिकी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि राजस्थान अब सिर्फ अपने किलों और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन, AI, दुर्लभ यूरेनियम और EV प्लांट्स जैसी आधुनिक चीजों में भी नंबर 1 बन रहा है। हाँ, ये क्लास सच में बहुत आई ओपनिंग थी। खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या ये नया हाईटेक राजस्थान आने वाले समय में पारंपरिक उद्योगों को पीछे छोड़कर देश का सबसे बड़ा टेक हब बन सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। इस पर विचार करें और अपनी तैयारी मजबूत रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।